गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम सिया राम जय जय राम। तो इस महामंत्र, प्रधान मंत्र से प्रधानमंत्री बनता है भैया। इस प्रधान मंत्र का जो देववाणी है, महाकाल की वाणी है, उस महाकाल की वाणी को हम देवनागरी लिपि हिंदी में उसका भावार्थ क्या होता है उसे भी जाने। उस प्राण स्वरूप परम पिता क्या है? प्राण स्वरूप है। प्राण निकल गया, प्राण पखेरु उड़ गए तो राम नाम सत्य है। लेकिन जब तक प्राण है तो परम पिता का स्वरूप क्या है? प्राण स्वरूप है। वो हमारे इस काया में प्राण स्वरूप विद्यमान है, दुख नाशक हैं। हमारे जीवन के समस्त दुखों को सिर्फ 0 सेकंड में नष्ट करने वाले हैं। सुख स्वरूप हैं, जिनका स्वरूप सुख है, दुख नहीं बल्कि सुख है। तेजस्वी हैं, इतने तेजवान हैं कि अनंत सूर्य मिल करके भी उतना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उस निराकार ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ पर। पाप नाशक, आपके अनंत जन्मों के पाप को मात्र 0 सेकंड में नष्ट कर देने वाले हैं। देव स्वरूप है, स्वरूप तो उनका देवताओं वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं है आप। तो उस परमात्मा को, परम माने कांस्टेंट, अगर साइंस में बोले तो कांस्टेंट होता है, स्थिर रहने वाला, अचल रहने वाला, कभी न इधर न उधर हिलने वाला, अचल रहने वाला। उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अर्थात हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दे, विवेक में बदल। अच्छा, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? विवेक जो होता है वो बुद्धि का शुद्धतम रूप है। अगर अंग्रेजी में कहें तो CON, और साइंस SCIENC इज साइंस। अब अंग्रेजी में अड़ा तो होता नहीं, हम उसको बोलते कण साइंस। कण साइंस, कण से कणादि ऋषि बने हुए हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किया है, और उसी की नकल करके अमेरिका और पश्चिम के जितने देश हैं सब विकसित हो गए हैं, और हम अभी भी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, विकासशील बने हुए हैं। तो कणाद ऋषि ने पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो सवाल उठता है कि इस गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? जैसे एक हमारे देश की साध्वी मैया है, मैं उनको मैया ही कहता हूँ, महादेवी, आगे मैं नहीं बोलूँगा, महादेवी। उन्होंने एक कविता लिखी है, एक लाइन है उनकी कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, या वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे तीर्थराज प्रयाग के पथ पर। महादेवी, मातेश्वरी है, माँ है। एक माँ के दर्द को समझ रही है। तो ये गीता क्या है? ये माँ है। गायत्री क्या है? ये माँ है। भगवत गीता क्या है? ये माँ है। और जब तक जीवन में माँ का अवतरण नहीं होता है, माँ ही इस पृथ्वी पर मानव के खून का, ब्लड का निर्माता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पश्चिम के देशों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ,
उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ और उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मानव का खून पुरुष कभी बना ही नहीं सकता है। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। बीज तो बना सकता है, वो बीज तो बना सकता है, और वो भी बीज लड़के का बीज तो वो खुद लिए रहती है। तो खून माँ बनाती है और बीज पिता देता है। तो उस बीज और माँ के रज से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए लिखा हुआ है क्या कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार, सिया बल राम। वहाँ रज शब्द आया कि नहीं? रज मीन्स होता है ब्लड, और सत मीन्स होता है बीज, और तम मीन्स होता है अंधकार। मूंदौ आँख कतो को नहीं। दुनिया का सारा आप एटम बम विस्फोट करवा दीजिए, लेकिन आँख बंद करने पर प्रकाश दिख जाए, ऐसा दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट कभी भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको कहा गया है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि। कोई शस्त्र उसको छेद करके कि आपकी आँख बंद करो और प्रकाश उत्पन्न कर दे, पानी उत्पन्न कर दे, आग उत्पन्न कर दे, हवा उत्पन्न कर दे, मिट्टी उत्पन्न कर दे, ऐसा संभव नहीं। परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। आपके अंतःकरण में वो प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं कि अनंत सूर्य मिल करके भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो एक मंत्र है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, और बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ 7 हो गया। 7 सा में सा माँ है, सा विद्यालयम गच्छति, और त गंगा है। कैसे? तेरे मुनि घेरनी होई जाई। अर्थात जो माँ गंगा है और मुनि है, वो मुनि पिता बन जाते हैं और माँ गंगा उनकी अर्धांगिनी बन जाती हैं। मुनि स्वयं भगवान शिव बन जाते हैं और माँ गंगा ही माँ का रोल अदा करती हैं। और माता और पिता के संयोग से हमारे शरीर की रचना होती है। मेरी बात पूरी हो गई। आप चिंतन करिए, विचार करिए, इतिहास ज़्यादा न ढूंढिए। राम सीता लक्ष्मण को नहीं ढूंढेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि राम लखन सीता कहाँ रहते हैं? मन बसिया, आपके मन में रहते हैं। इस मन को पहचानिए। मन तो 0 सेकंड में अनंत किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है भैया, और पूरी पृथ्वी, चांद, सूर्य और अनंत 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 सितारों को अपनी तर्जनी में नचाने की क्षमता रखता है। एक बात आज तक अंग्रेज नहीं बता पाए कि स्टार माने सितारा होता है तो सन माने सितारा क्यों नहीं होता। तमाम अंग्रेजी वालों से मैंने पूछा, भैया सितारा और तारा में क्या अंतर है? खुद ही कन्फ्यूज्ड है। तो जो पश्चिम का पूरा देश लिए वो घूम रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? नोबेल पुरस्कार। उनसे पूछना जरा कि तारा और सितारा में क्या अंतर है। आज तक बेचारे बता नहीं पाए। बहुत कोशिश किया, ना जाने कितने लेटर जारी हो गए, आज तक बता नहीं पाए। उनकी अज्ञानता को मैं प्रणाम करता हूँ। आसमान में अनंत सितारों की जय, परम गुरु भगवान सूर्यदेव की जय, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रदेव की जय, प्रकृति माता की जय, भारत माता की जय, आप सभी की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।